बेसिकली ज्यादा बात करेंगे पेपर टू की। पेपर टू में सबसे अच्छी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और से 95% क्वेश्चंस मेरे नोट से आए थे। सबसे बड़ा रिलीफ मुझे ये मिला है, ठीक है। और काफी मूवमेंट्स पे क्वेश्चन देखने को मिला है, हमें एंग्री यंग पोएट पे क्वेश्चन देखने को मिला है, काफी क्वेश्चन थे। और यही रिपीटेड थ्योरिस्ट वही हमारे पास डेरिडा था, हर साल डेरिडा पे क्वेश्चन आया है। और डेरिडा तो आज से जो भी एग्जाम सेट करता है उसका बहुत पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज डेरिडा पे हर साल क्वेश्चन आया है। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। चलो सभी बच्चों को नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे का एग्जाम अच्छा गया होगा एंड आपका एग्जाम जैसे भी गया है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपना कार्य कर दिया है, आप भगवान के पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर हर एक बच्चा नेट क्लियर करेगा और जेआरएफ भी लेके आएगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रेस्ट करिए, खाना खाइए, थोड़ा बहुत बाहर जाके घूम लीजिए। इतने महीनों से आपने मेहनत करी है तो आज एक दिन तो आप दे सकते हो कि आप घूम लीजिए, अपने आप को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है, मूवी देखनी है तो मूवी देख लीजिए, ठीक है। पर उससे पहले हम क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं जितनी भी बात हुई है मेरी स्टूडेंट से या जितनी भी मैंने रिसर्च करी है और जो मुझे उस चीज पे पता चला है कि जो पेपर आज हुआ है हमारा उसका लेवल मॉडरेट था, ठीक है। पेपर ज्यादा इजी भी नहीं था तो ज्यादा टफ भी नहीं था, इट वाज अ मॉडरेट लेवल, ठीक है। और अगर हम बात करें पेपर टू की स्पेसिफिकली, हम पेपर वन का भी एनालिसिस करेंगे बट हम बेसिकली ज्यादा बात करेंगे पेपर टू की। पेपर टू में सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और से 95% क्वेश्चंस मेरे नोट से आए थे। सबसे बड़ा रिलीफ मुझे ये मिला है। और उससे अलावा जो मैं बहुत परेशान था कल, बिकॉज बहुत कम टाइम में हमने बच्चों को पढ़ाया था, तैयारी करवाई थी, तो मुझे यही था कि बच्चे याद रख पाएंगे कि नहीं, चीजें फैक्ट्स भूल तो नहीं जाएंगे। बट एनटीए बहुत काइंड था, अगर उन्होंने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं तो क्रोनोलॉजी बेस्ड पे ऑप्शन इस तरह दिए हैं कि अगर आपको एक के बारे में भी पता है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, वो स्किप करके, वो स्किपिंग वाला मेथड जो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें, लेवल मॉडरेट था। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें हर साल देखने को मिलते हैं, हर साल 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी हमें पता चला है कि इस बार भी 15 से 20 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी बेस्ड आए हैं। इसके अलावा मैच द कॉलम्स भी क्वेश्चंस आए हैं और ये सेम पैटर्न है, हर साल ऐसा आता ही है, कुछ नया नहीं है। बस हाँ, लेवल मॉडरेट है और जितना लेवल मॉडरेट हो या टफ हो उतना ही आपके लिए इजी होता है रैंक लेना, बिकॉज कट ऑफ उतना ही कम जाता है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाएगा तो कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फेवर में ही गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और पहली बात तो अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमने देखा है कि ब्रिटिश लिटरेचर हर बार की तरह ब्रिटिश लिटरेचर पे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार भी ब्रिटिश लिटरेचर पे ही आया है। इसके अलावा हमें इंडियन लिटरेचर पे भी इस बार काफी वेटेज देखने को मिली है, ठीक है। और क्रोनोलॉजी बेस्ड सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर से ही नहीं, इंडियन लिटरेचर से भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आए हैं, ठीक है। एंड अगेन ऑप्शंस इजी थे, कुछ एज टफ नहीं था। बट इस लेवल फिर भी मॉडरेट क्यों था? बिकॉज थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे घूम के पूछे गए थे। बिकॉज अभी तक जितने भी मैंने पेपर्स को एनालाइज करा है, जब मैंने देखा है, जो पेपर जो मैंने भी खुद दिए हैं, उसमें बहुत रेयर हमें क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से देखने को मिलता है। और टू माय शॉक इस बार रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी, एमएलए पे भी 2 से 3 या मे बी 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं एमएलए पे। हालांकि एमएलए जिन्होंने भी पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड करा है उन्होंने एमएलए के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बट ये कुछ नया आ गया है। अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो एमएलए बेस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। और जो अगर मैंने पिछले सालों के जो पेपर्स एनालाइज करे हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हमें एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन से देखने को मिल रहे थे। बट इस बार भी हमें एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन एज पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हालांकि कम मात्रा में मिले हैं बट हमें मिले हैं, बिकॉज पिछले कुछ पैटर्न से हमें वो देखने को नहीं मिल रहे थे। हाँ, अब ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर के अलावा हमें अगर कोई क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं एज यूजुअल, वो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। हाँ, पिछली बार थ्योरी पे कम क्वेश्चंस थे, क्रिटिसिज्म पे ज्यादा थे, बट इस बार क्रिटिसिज्म पे कम थे और थ्योरी पे काफी क्वेश्चंस थे। और यही रिपीटेड थ्योरिस्ट वही
हमारे पास डेरिडा था, हर साल डेरिडा पे क्वेश्चन आया है, और डेरिडा तो आज से जो भी एग्जाम सेट करता है उसका बहुत पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज डेरिडा पे हर साल क्वेश्चन आया है। रेमंड विलियम्स पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, और लिटरेरी थ्योरी में इस बार क्वियर थ्योरी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इस बार दलित लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर की बात करें, दलित लिटरेचर से भी काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। और इंडियन लिटरेचर में भी एज सच नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आ गए हैं, वही सेम राइटर्स जो हमने क्लास में पढ़े हैं, जो हमने नोट्स में मैंने लिखे हैं, सेम वही राइटर्स आए हैं। इनमें क्रोनोलॉजी बेस्ड चीजें भी पूछी गई हैं, ईयर ऑफ बर्थ भी पूछा गया है, तो इसमें कुछ सरप्राइज होने की बात नहीं है, बिकॉज एनटीए ने हर साल ऐसे क्वेश्चन हमें दिए हैं, ठीक है। और बाइबल्स में आपको क्लास में भी कहता था कि इट्स इंपॉर्टेंट, तो बाइबल पे भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक आधा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। हाँ, कोटेशन जॉन कीट्स पे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, कोटेशंस आई हैं जॉन कीट्स पे, जो मेमोरी बेस्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो हमें स्टूडेंट से पता चल रहा है कि जॉन कीट्स पे भी क्वेश्चन देखने को हमें मिला है। इसके अलावा अगर हम रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं तो लेक पोइट्स पे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और काफी मूवमेंट्स पे क्वेश्चन देखने को मिला है, हमें एंग्री यंग पोइट पे क्वेश्चन देखने को मिला है। और मैंने आपको हर बार बोला है कि फायरी क्वीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट फायरी क्वीन पे मैंने बहुत डिटेल में हर बुक वाइज समरी दी है अपने नोट्स में। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने वो पढ़ा होगा। और इस बार क्वेश्चन ये आया था कि कितने नाइट्स है फायरी क्वीन में, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है, हर नाइट के बारे में डिस्कशन करा है, हर नाइट की हमने कहानी भी पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें देखने को मिला है एज यूजुअल, कुछ इसमें शॉक होने वाली बात नहीं है कि हमें बहुत कम क्वेश्चंस शेक्सपियर पे देखने को मिलते हैं। दो शेक्सपियर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। शेक्सपियर में हमारे पास पूरे 38 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं, बट एक ही क्वेश्चन आया है विलियम शेक्सपियर में एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें। सिमिलरली मिल्टन पे भी, हालांकि मिल्टन भी बहुत इटसेल्फ बहुत बड़ा है, उसके काफी वर्क्स हैं, पर इस पे भी हमें हार्डली क्वेश्चन देखने को मिला है, एक ही। उसके अलावा जो नहीं एग्जैक्टली हर साल चीज आती है दैट इज लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। इनफैक्ट लिटरेरी टर्म्स पे भी 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, एपिग्राम पे क्वेश्चन था। और इसके अलावा और एक जो नया चीजें हमें देखने को मिली है वो है प्राइजेस। इस बार प्राइजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन है, बुकर प्राइज पे क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज पे क्वेश्चन है। इनके ईयर्स कब ये स्टार्ट हुए, किस किस को मिला, ये मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली हम बुकर और पुलित्जर प्राइज जो है हम इंडियन राइटर्स की पढ़ते हैं, बट अभी आपको ब्रिटिश लिटरेचर की राइटर्स की भी पढ़नी पड़ेंगी। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लिटरेचर की, वर्ल्ड लिटरेचर में कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसमें कोई शॉक होने वाली बात नहीं है, बिकॉज हर साल वर्ल्ड लिटरेचर से हमें रेयरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए हम कम इंपॉर्टेंस भी देते हैं वर्ल्ड लिटरेचर को, ठीक है। पर वर्ल्ड लिटरेचर में जो बहुत प्रोमिनेंट राइटर्स हैं हम वो पढ़ते हैं और हम वो उसको हर साल करते भी रहेंगे। और एक चीज और मुझे याद आ रही है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, लिटरेरी थ्योरी में विलियम्स के अलावा या उसके अलावा हमें एक और देखने को मिला है, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म पे क्वेश्चंस। रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरलिज्म पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नियो क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन देखने को मिला है हमें, ठीक है। और इनफैक्ट हर साल मुझे यही देखने को मिला है पैटर्न के ब्रिटिश लिटरेचर के बाद अगर मैक्सिमम क्वेश्चन किसी से आते हैं वो लिटरेरी थ्योरी से आते हैं, तो लिटरेरी थ्योरी ने भी हमें वो नहीं करा है डीमोटिवेट, उससे भी अच्छा खासे क्वेश्चन आ गए हैं, तो काफी अच्छी हैं वो चीजें आप सभी के लिए। विलियम ब्लेक पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है हमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं, एंग्री यंग मैन मैंने बता दिया है, मूवमेंट्स पे क्वेश्चन थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम की, एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड लेवल का तो नहीं मैं बोलूंगा, पर मॉडरेट लेवल का था, ओनली मॉडरेट लेवल का था, इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, ये आपके फेवर में ही हर चीज हुई है, तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल पाई है तो अभी इतना ही हमें पता चला है, पर जल्दी जैसे और मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं ट्राई करूंगा पूरा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रेडी करने के लिए, ठीक है। और अभी हम क्विकली पेपर 1 की बात कर लेते हैं। अब पेपर 1 में नॉर्मली क्या होता है, हमें हर साल
टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पे काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस साल भी सेम यही हुआ, हमें टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो दोनों यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टीचिंग एप्टीट्यूड पे अगर हम बात करें, हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, जनरल क्वेश्चंस मिले हैं। जैसे हमने आप लोगों ने अगर कभी पीवाईक्यूज करे होंगे या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स करे हैं या और सैंपल पेपर क्वेश्चंस करे हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ ऐसा कंसेप्ट बेस्ड टफ चीजें नहीं आई हैं इनमें, बट ये दोनों यूनिट्स जो है काफी वेटेज रखती हैं, ठीक है। तो इससे भी इस बार भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। और बच्चों ने अगर बोला कि जो पेपर 1 था वो कंपैरेटिवली टफ था, इसका लेवल भी मॉडरेट था। हालांकि जब पेपर 1 मैंने एग्जाम दिया था तो जो पेपर 1 था वो काफी इजी आया था, ठीक है। बट इस बार जो पेपर 1 जैसे भी मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हर साल इसका लेवल भी थोड़ा बहुत टफर होता जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और यूनिट होती है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में भी हमें फैलेसी पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और हर साल हमें फैलेसी पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसमें भी कुछ सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और काफी रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। एनईपी पे क्वेश्चन था आज का, अभी तक एनईपी पे क्वेश्चंस नॉर्मली जल्दी आए नहीं है, बट एनईपी पे भी 2-3 क्वेश्चंस हमें इस बार देखने को मिले हैं, तो इस पे भी आपको अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देना है और इसको भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें, चाहे आप डीआई की बात करें, वो कंपैरेटिवली इजी था, तो ये काफी बच्चों का टाइम बच जाता है जब ये से क्वेश्चंस इजी आते हैं। बिकॉज अगर टफ आता है तो आपको काफी उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है। बहुत लोग बच्चे जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से अगर नहीं वो मैनेज कर पाते तो बहुत घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आए हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों में आए हैं वुड से, ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ इसमें आए हैं, बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर 1 में भी आए हैं, पेपर 2 में भी आए हैं, इसीलिए लेवल दोनों का मॉडरेट था, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन आईसीटी से, आईसीटी में जितने भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, अगर उनको गाइड करता हूं पेपर 1 के, उनको हमेशा बोलता हूं कि आईसीटी में कन्वर्जन आपको करके ही जाना है, और इस बार कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन आईसीटी से सीधा आ गया था। और अगर बाकी यूनिट्स की बात करें, चाहे कम्युनिकेशन हो, वो एनवायरनमेंट हो, उस पे भी काफी बेसिक क्वेश्चंस आए थे, एक आधा हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिला है, ठीक है। और रियो समिट पे क्वेश्चन था, रियो समिट पे भी क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है, ये भी आप सभी बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल इतना ही अभी तक हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चों आपने जो मेहनत करी है वो रंग लगाए, एंड आप फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम को क्रैक करें। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखें, जो हो गया तो हो गया, ठीक है। रेस्ट करिए, एंजॉय करिए, एंड अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, अपने माइंड को सिग्नल दीजिए कि एग्जाम हो गया है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमेशा बात करता हूँ क्लास में, ठीक है, तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, एंड घबराओ मत, हर एक बच्चा नेट क्लियर करेगा, ठीक है। अब मैं क्विकली देख लेता हूँ अगर कोई और मैसेजेस हमें देखने को मिले हैं इस पे, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम सभी ने सब क्लियर कवर कर लिया है। अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन मिलती है तो आई विल शेयर टू यू, तो एज ऑफ नाउ तो आई कैन से ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी।